चैप्टर 18 टेक्स्ट 26। मुक्त संगो अनहंगवादी त्याग साहसमन्वित सिद्ध सिद्ध निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जो व्यक्ति भौतिक गुण के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। तभी तक हम गुण के अनुसार ज्ञान, फिर गुण के अनुसार कर्म, और अब भगवान गुण के अनुसार कर्ता निर्धारण कर रहे हैं। इस सतगुणी में जो कर्ता होते हैं उनका लक्षण बताते हैं। मुक्त संग अनहंगवादी। अच्छा, उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावनामय व्यक्ति सदैव प्रकृति के गुणों से अतीत होता है। जो पूर्ण कृष्ण भावना में रहते हैं वो तो प्रकृति से गुणों से परे रहते हैं। उसे आपने कुछ सौंपे गए कर्म के परिणाम को कोई आकांक्षा नहीं रहती, क्योंकि वह मिथ्या अहंकार तथा घमंड से परे होते हैं। फिर भी कार्य को पूर्ण होने तक वह सदैव उत्साह से पूर्ण रहता है। उसे होने वाले कष्टों की कोई चिंता नहीं रहती। वह सदैव उत्साहपूर्ण रहते हैं। वह सफलता या विफलता की परवाह नहीं करता। वह सुख दुख में समभाव रहता है। ऐसा कर्ता सात्विक है। तो भगवान कहते हैं मुक्त संग अनहंगवादी। Now it's clear? Yes. Thank you. भगवान इधर 6 लक्षण बताते हैं सात्विक कर्ता के। आप ध्यान से देखिए, 6 लक्षण बताते हैं। मुक्त संग अनहंगवादी, धृतिम साहसमन्वित, सिद्धि असिद्ध निर्विकार। 6 लक्षण को 3 प्रकार में 2-2 करके बताते हैं। सात्विक कर्ता का पहले गुण क्या है ना? मुक्त संग अनहंगवादी। मुक्त संग उसको कहते हैं जो अनासक्त है, जिनका आसक्ति नहीं है, जो गुण के संसर्ग में आ जाता है। और किसी भौतिक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, काल, कर्म, सब वो आसक्त हो जाना, उसी में अपनापन मानना, लिप्त होना, इसी को आसक्ति कहा जाता है। ये आसक्ति से अलग है। मतलब कैसे आसक्ति से अलग हो जा सकता है? आसक्ति से अलग होने का प्रक्रिया है कि ये समझे ये मेरा तो है ही नहीं, ये सब ईश्वर का है, मुझे केवल ईश्वर ने दिए हैं उनके लिए उपयोग करने के लिए। ये भावना, इसी को कहते हैं कृष्ण भावना। तो फिर आसक्त नहीं रहेगा, उसमें मेरा भावना नहीं रहेगा। और अनहंगवादी, अनहंगवादी से अनहंगवादी का अर्थ है एक अहंगवादी नशीलता गुण होता है। वो गुण किसके अंदर आता है? जो कभी कभी हम लोग अपना अंदर एक अभिमान आ जाता है कि आई एम सो एंड सो। कोई विशेष गुण, कोई विशेष योग्यता या कोई स्थान, काल, परिस्थिति, कर्म को लेकर के जो कुछ विशेषता किसी का अंदर आता है, कुछ विशेषता, तो इसको लेकर के जो अपने में अपने आप सोचते हैं, उसको बोलते अहंगवादी नशीलता। ये गुण भी राजसी कर्म है। ये आश्री गुण है। आश्री गुण के अंदर अहंगवादी नशीलता होता है। अहं सुखी, बलवान, हम इसी प्रकार उनकी भावना होता है। अहंगवादी नशीलता, आई एम समथिंग, आई एम सो एंड सो। जो सतगुणी होते हैं उनके अंदर भावना नहीं रहता। ये जानते हैं जो भी मेरे गुण कर्म है, ऐसे प्रभु के दिया हुआ है, मेरे पूर्व जन्म का
प्रारब्ध के अनुसार मुझे मिला है, और वे मेरे साथ सब हमेशा रहेगा उसके मतलब नहीं है। जो भी शक्ति, जो भी गुण, जो भी परिस्थिति, सब उनके दिया हुआ है। अगर हम सदुपयोग नहीं कहे कि नहीं करे तो किसी भी समय हमसे छीना जा सकता है। तो इसलिए उनका अंदर अहमवादी नश्वरता, अहमवादी नश्वरता का अर्थ है कि एक काइंड ऑफ अभिमान, अपने कुछ खूबी को लेकर के जो हम कभी गर्वित हो जाते हैं अपने आप में, अंदर अंदर गर्वित होते हैं, मानते हैं कि अरे दूसरा क्या, मेरे सामने ये नहीं, ये करते हैं ठीक है लेकिन दे कैन नॉट डू लाइक मी। इस प्रकार की जो भावना है इसे बोलते अहंवादी नश्वरता। तो इस प्रकार भावना न होना इसे बोलते अनहंगवादी। अनहंगवादी। उसके बाद दो गुण बताते हैं, धृत्यु साहस समन्विता। धृति मतलब धैर्य, धृति मतलब धैर्य। चाहे आप सफलता प्राप्त करें, चाहे कोई आपको सम्मान करे, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में आप काम करने के लिए समर्थ हो सके, या बिल्कुल समर्थ नहीं हुए, असफलता प्राप्त किए, सब गाली दिए, अपमानित किए, किसी परिस्थिति में जो समता मेंटेन करके रखता है उसको कहा जाए धैर्यवान। यही धृति, नेवर लूज पेशेंस। अब अपना काम कर रहा है, सफलता प्राप्त हो जैसे भाव, सफलता प्राप्त न भी हो ऐसे भाव, कोई प्रशंसा करे जैसे भाव, कोई गाली दे ऐसे भाव, कोई सम्मान दे जैसे भाव, कोई असम्मान करे ऐसे भाव। और हठात असम्मान करके छोड़ देगी, सम्मान करके भाव। तो इस प्रकार भावना न, इस प्रकार धृति सतगुणी जो करता होते हैं वो ये सब नहीं देखते हैं, बोलते हैं ये तो टेम्पररी है, कोई प्रेस करेगा, कोई दो गाली भी दे देगा, दोनों तरफ से होता है, एक साथ में दोनों होता है। दो व्यक्ति एक गालियां दे तो क्रिटिसाइज करता है, कोई प्रशंसा करता है, इसे भी हो सकता है। तो दुनिया में चलता रहता है, उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता उसको। इसलिए इसे बोलते हैं अपना कार्य में पेशेंस रखना, धैर्य धारण करना, इसको धृति। साहस समन्वित, काम करने के लिए साहस होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, उत्साह साहस। और सिद्धि असिद्धि निर्विकार, चाहे सिद्धि मतलब जानते हैं कि सफलता प्राप्त हो या सफलता प्राप्त न हो, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले मैं तो प्रभु के लिए कर रहा हूँ, उनकी इच्छा से, उनके आदेश से कर रहा हूँ, फल तो उनके हाथ में है, फल तो मेरा हाथ में नहीं है। वो अगर कुछ करे ना करे तो उनके ऊपर है। तो इस प्रकार के कोई करता करें काम तो उसको अनुवाद इस प्रकार कहते हैं, जो व्यक्ति भौतिक गुण के संसर्ग के बिना, मतलब अनासक्त होकर के, अहंकार के रहित होकर के, अहंकार भाव ना रहे, अनहंगवादी, संकल्प तथा उत्साहपूर्वक, ये जो धृति उसको बोलते संकल्प, नहीं मैं करूंगा उसको, डिटर्मिनेशन, ये वो धृति। और उत्साह होता है साहस को, उत्साहपूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता और असफलता में अविचलित रहता है, और सात्विक कर्ता कहलाता है। इसमें मैं जो कहा कि 6 लक्षण बताए भगवान सात्विक कर्ता के, दो दो जोड़ा करके 3 जोड़े में। सबसे पहले मुक्त संग अनहंगवादी, मतलब उस दोनों को रहित होना चाहिए, आसक्ति और अहंकार से रहित होना चाहिए सात्विक कर्ता को। दूसरे कहे धैर्य और साहस को प्राप्त करना चाहिए, उसको प्राप्त कर रहना चाहिए। और तीसरे बोले सिद्धि असिद्धि में निर्विकार होना चाहिए, उसमें कोई विकार नहीं होना चाहिए। विकार, निर्विकार का अर्थ है जब सिद्धि हुआ, इतने फल फूल गए, इतने खुशी हुआ, खुशी में फूले समाना गया, एक बार तो फट जाएगा जैसे, इतने खुश हुआ, इतने खुश हुआ। और जब असफल हो गया, अरे रो धो करके एक बार कमिटिंग सुसाइड तक चला जाता है। इसी बोलते हैं विकार। बोलते ना, दोनों में फर्क नहीं, मैं अपना कार्य करता हूँ, चाहे उसमें जो भी रिजल्ट आए, ये ठाकुर जी की इच्छा से ही, इसमें कोई विकार नहीं होना किसका अंदर। इसको बोलते हैं निर्विकार। सिद्धि में भी विकार नहीं, असिद्धि में भी विकार नहीं। ये सिद्धि असिद्धि में विकार शून्य होना, साहस और धैर्य को धारण करना, और आसक्ति और अहंकार को त्याग देना, ये है सात्विकता का लक्षण। इस प्रकार के 2 चीज को ग्रहण करना,
किस किस चीज को ग्रहण करना, धैर्य एंड उत्साह। किस चीज को त्याग देना, आसक्ति एंड अहंकारिता। एंड किस चीज में अविचलित रहना, निर्विकार, कोई विकार ना होना, सफलता और असफलता में। So these symptoms are, yes. धैर्य रेजोल्यूट को बोल रहे हो? Resolute को नहीं, resolute determination, हाँ, is a kind of like patience, धैर्य patience, determination भी इसी प्रकार में आएगा। तो ये 6 गुण को प्राप्त करने के लिए व्हाट शुड वी डू, सात्विकता बनने के लिए? यस, कृष्ण की भक्ति करने से ही आएगा। आप अगर अपने आप प्रयास करेंगे, मैं धैर्यवान बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, ये बन जाऊं, उसके पीछे पड़े रहेंगे, कितने जन्म चला जाएगा, होंगे नहीं। लेकिन अगर कृष्ण के शरणागत हो जाए और कृष्ण के लिए कर्म करे, कृष्ण को जाने और कृष्ण के हो करके उनके लिए ही कर्म करे, तो ऑटोमेटिक विद इन नो टाइम ऑल दिस क्वालिटीज विल बी मैनिफेस्ट। जिस मुहूर्त में हम ये सोचेंगे कि ईश्वर का सब कुछ है, मैं भी ईश्वर का हूँ, वो ईश्वर के लिए हूँ, देन दैट्स इट, ऑटोमेटिक भावना आ जाएगा। इसीलिए प्रभुपाद ने पहली लाइन में लिखते हैं, कृष्ण भावना में जो व्यक्ति हो गया तो प्रकृति गुण से अतीत हो जाता, फिर उसको क्या सफल करता है, गुण तो ऑटोमेटिक आएगा, है ना। तो इसलिए हम लोग को सब हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, इस प्रकार भक्ति भगवान की शरणागति होकर के अभ्यास करें, ताकि ये 6 प्रकार के सिम्टम्स कम से कम दिखाई पड़े। कम से कम सतोगुणी तो हो, फिर बाद में सतोगुणी से ऊपर उठ करके शुद्ध सत्व को जाएंगे, गुणातीत होंगे। लेकिन अभी तो हम पता नहीं कौन सा गुण में है, तमोगुण में, महातमोगुण में, या कौन सा गुण, रजोगुण, तो कोई कोई रजोगुण में, कोई कोई तमोगुण में है, सतोगुण तो आए ही नहीं ना। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए सतोगुण को आने के लिए, और यही प्रयास से भक्ति ही है। अगर पूर्ण शरणागत होकर भक्ति का अभ्यास करें तो अपने आप सतगुण आएगा। लेकिन सतगुण आया करके जानने के लिए गुण क्या है पता चलना चाहिए ना। आपको बुखार हो तो बुखार के सिम्टम्स पता होना चाहिए, बुखार होने से क्या क्या होता है, नहीं होता है, ऐसा पता होना, तब फिर पता चल जाएगा मुझे बुखार हुआ है। जब इसे पता ही नहीं है तो फिर आप कैसे, हाउ डू यू नो दैट फीवर हुआ कि नहीं हुआ, क्योर कुछ हुआ। तो इसलिए भगवान ने बता देते हैं कि सतगुणी कर्ता के क्या क्या गुण और क्या क्या लक्षण होता है। तो इसको वो जानेंगे तो भक्ति के माध्यम से हम पता चल जाए कि यस नाउ वी आर इन दिस गुण। कौन से सभी गुण को बताएंगे कर्ता का, जैसे ज्ञान 3 गुण में बताए, कर्म भी 3 गुण में बताए, जो करने वाला कर्ता का भी 3 गुण हिसाब से बताएंगे। अभी सतगुणी को बताते हैं, फिर रजोगुणी और तमगुणी का भी बताएंगे। तो इसलिए हमको अपना स्थिति को हम अच्छे तरह से एनालाइज कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। वर्तमान हम किस स्थिति में है, तमोगुणी करता है कि रजोगुणी करता है, सतगुणी करता है, और किस तरह हम धीरे धीरे ट्रांससेंड करेंगे उसको। इसलिए भगवान ने शिक्षा देते हैं। ओके विनोद प्रभु जी। Thank you, Maharaj. So anyone who has a question? हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, अगर हम कई बार सात्विक में भी अगर हम सोचते हैं कि चलो, मगर फिर भी गुरुदेव कई बार अगर बाई चांस थोड़ा सा आ जाता है कि हाँ ये कर लिया, मगर ये भी रहता है कि कई बार कि हाँ ये तो भगवान की इच्छा से हुआ है, सब कुछ उनकी कृपा है जो हम ये कर पाए। तो उस चीज में मतलब उसको ऐसे ही सोच के चलता रहे हमेशा कि ये भगवान की कृपा से ही हम ये कर पाए। जैसे कि कुछ भी होता है सात्विक में कि आज चलो हमने 4 लोगों से बात करी, किसी को हमने कृष्णा के बारे में बताया, हमें अपने में अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि हाँ ये भगवान की कृपा थी जो वो हमसे मिले और हमने उनसे चर्चा करी भगवान के बारे में। देखिए, हमारा ये भावना होना चाहिए कि हमारा ये जो शरीर है
मन, बुद्धि, अहंकार, स्वभाव, गुण, कर्म आदि सब कुछ प्रकृति ने दिया है। ये सब प्रकृति के उपज है। और हम जो हैं कृष्ण के हैं, कृष्ण के लिए हैं। ये जो समन ये प्रकृति ने दिया है, प्रकृति भी कृष्ण का है। तो ये सब को समन लेकर कृष्ण के काम हम करना चाहिए। कृष्ण की जो इच्छा है इसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। अगर हम कृष्ण की इच्छा के अनुसार कार्य ना करें, अपनी इच्छा को कहीं ना कहीं जोड़े, तो फिर ये सब गुण बांधेगा। तो जितने ज्यादा अपने इच्छा के यूज करेंगे, मैं मेरापन लाएंगे, तो ये तमगुण, थोड़ा काम होने से रजगुण, और थोड़ा उससे काम होने से सतगुण, और पूरा निर्विकार होने से फिर सत्वगुण ट्रांसेंड गुणातीत अवस्था में आएगा। तो इसलिए हम जो भी कार्य कर रहे हैं कि हाँ भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा के होते होते फिर मैं कार्य भी आ जाता है। भगवान की कृपा से हम कुछ भी कर लेते हैं, भगवान की कृपा मान लेते हैं। भगवान की कृपा जैसे कहते हैं, तो यस, भगवान की कृपा से हमको जो कुछ प्राप्त हुआ तो भगवान के लिए यूज करना चाहिए। भगवान की कृपा से अपने मर्जी अपने सुख के लिए करने से फिर कैसे होगा, है ना? नहीं, जो आप अपना सुख तो नहीं, मगर गुरुदेव जैसे कई बार मतलब हम इसको ये चीज ना सोचे कि हाँ ये भगवान की कृपा है, जैसे कि आज हमें लोग मिले या कुछ भी है, इसको क्या सोचे फिर हम, प्रकृति से मिला है सारा कुछ, और ये जैसे आपने बताया अभी आपने। प्रकृति भी भगवान की कृपा से तो चलती है। हाँ जी, हाँ प्रकृति जी। की कृपा तो है, लेकिन हम भगवान की कृपा के साथ खिलवाड़ भी नहीं करना चाहिए, है ना? कृपा को सही उपयोग करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में ही लगाया जाए सारा कुछ, कृपा मिलती भी है उसमें। ठीक है ऐसे गुरुदेव। जैसे आप अब इंफोसिस में है, आपको जो सुविधा मिलता है, तो आप कंपनी के लिए काम करेंगे ना अपने के लिए करेंगे उसको छोड़कर? हाँ जी, कंपनी के लिए। बस, तो ये कृष्ण का है तो कृष्ण के लिए करना चाहिए। यही सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। Yes, Lalita Mataji. हरे कृष्ण महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय सर। महाराज, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे सफलता और असफलता में संभाव, तो संभाव मतलब कि जो सुख या दुख होता है, सफलता के कारण सुख होता है या कुछ, तो वो नहीं होता है, या फिर उसका कार्य प्रभावित नहीं होता है? ये प्रभावित ना होना, निर्विकार मतलब प्रभावित न, सफलता हुआ बिल्कुल नाच कूद करके खुशी में पुलिस समाना नहीं जाना, क्योंकि असफलता को फिर रोएंगे अपने। तो ये सफलता वो भी मानो कि कृष्ण की कृपा, ठाकुर जी की इच्छा से हुआ, और असफलता वो भी उनके दिया हुआ। ये भी मेरे कल्याण के लिए असफलता दिए हैं, सफलता भी मेरे कल्याण के लिए दिए हैं। तो इसमें मेरा कुछ काम नहीं है, उनका है, उन्होंने दिए हैं। इसलिए अपने आप को आई एम दी डूअर ये भावना ना करना कि मैं खुद मैं इसे किया, मैं इसे क्या, ना करके ठाकुर जी की कृपा से हो ही गया। मैं कौन से इसके लायक था, लेकिन उन्होंने मुझे इस लायक समझ कर इतने दिया खूबी। तो इस प्रकार के जब सोचेंगे तो फिर उसमें इतने खुशी ज्यादा नहीं होंगे, है ना? प्रभावित नहीं करेगा अपने अपने को। यही बोलते सिद्धि सिद्धि में निर्विकार, सफलता असफलता में समता रहना। Yes, Vrinda. लेकिन please accept my humble obeisances. I had a question कि अगर सतोगुण में हम सरेंडर्ड हैं कृष्णा को, तो फिर शुद्ध सतोगुण और सतोगुण में क्या फर्क होगा? वेरी गुड। सत्वगुण में थोड़ा सा ही अपनापन रहता है, प्रकृति के संसर्ग सटल रूप में रहता है ना? नहीं, और निर्गुण हो जाने से फिर कुछ ही नहीं रहेगा, टोटली कृष्ण का हो जाएंगे। यही है। Okay. So anyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So Maharaj, in Sattvagun, basically we get attached to the happiness in this world. that Yes. comes. हैप्पीनेस जो ज्ञान की हैप्पीनेस है, Yeah, the happiness, यस, yes. भौतिक And सुख then के लिए when- नहीं, yes, इंद्रिय सुख नहीं, yes, रियलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग, इसमें जो सुख, शास्त्रीय सुख, yes. कोई समझ गया अरे इतना ही फिलोसफी ऐसा है, ऐसा है, तो सब कुछ छोड़कर उसमें लग जाएंगे। दिस इज कल सतगुणी सुख। तो इसमें भी बंधन है, ये भी बंधन है, अटैचमेंट है, Yes, yes. इसमें लग जाना। इन दया धर्म आदि में भी सुख होता है, Yes. मैं इतने ये किया इसमें लग जाना, तो उसमें तो सात्विक बंधन है।
तो इसलिए उससे भी ऊपर उठ करके निर्गुण स्थित जो वो फिर गुणातीत अवस्था है। सो महाराज जी कह सकते हैं कि सतोगुण व्यक्ति अभी बीच में है, वो कृष्णा कॉन्शियस है भी और उसके बाद भी गुणों से बंधा भी हुआ है। हाँ, वो बिल्कुल भर्ज पर है। वर्ष पे है। ओके, यस प्रभु जी, दामोदर प्रभु। हरे समाज मेरा क्वेश्चन ये है, कि मैं इस आसाम में क्यों आया हूँ और कब आया हूँ, मतलब मैं इस संसार में क्यों आया हूँ और कब आया हूँ? अनादिकाल से आए हैं और कृष्ण के भजन करने के लिए आए हैं। ओके महाराज, हरे कृष्णा।